Hello students, this is your first chapter, A Letter to God. It is written by G.L. Fuentes. तो स्टूडेंट्स, आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक कहानी जिसका नाम है A Letter to God, भगवान को एक पत्र। तो इस स्टोरी में G.L. Fuentes एक फार्मर की कहानी बताते हैं जिसका नाम है लेंचो, जो एक बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन होता है, लेकिन फिर भी वो लिखना जानता है कि कैसे लिखा जाता है, और उसके फेथ को कि गॉड में उसे कितना फेथ है, इस बात को इस चैप्टर में इन्होंने एक्सप्रेस किया है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट पैसेज। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। द हाउस, एक घर, द ओनली वन इन द इंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में केवल एक अकेला घर, सेट ऑन मीन्स स्थित था, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, निचली पहाड़ी की चोटी पर केवल एक ही घर था जो वहाँ पर स्थित था। From this height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. उस घर की ऊंचाई से कोई भी देख सकता था, क्या रिवर देख सकता था, फील्ड ऑफ राइप कॉर्न देख सकता था, फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, उसकी फसल देख सकता था जो हमेशा एक अच्छी फसल वहाँ से मिलती थी। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर आर अ लीस्ट अ शावर। अब जो उसके खेतों को ज़रूरत थी वो एक या तो डाउनपोर बारिश हो जाए, मीन्स तेज बारिश हो जाए, हेवी रेन हो जाए, या फिर एटलीस्ट अ शावर, या फिर एक माइल्ड रेन हो जाए, हल्की ही बारिश हो जाए, इसकी बहुत नीड थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. Throughout, पूरी सुबह, लेंचो, who knew his fields intimately, जो जानता था कि his fields intimately, जिसके खेतों को मीन्स बहुत ही क्लोजली उसको जानता था कि किस चीज़ की उन्हें नीड है, had done nothing, कुछ भी नहीं किया था, else बट सी द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, केवल वो टुवर्ड्स मीन्स की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन की तरफ देखता रहा था। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, उसके बाद वो अपनी वाइफ से कहता है कि शायद अब हमें कुछ पानी मिलने जा रहा है, अब शायद हम कुछ पानी पाने वाले हैं, ऐसा बोल रहा है अपनी वाइफ से लेंचो। द ओमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड एस गॉड विलिंग, उसकी वाइफ जो कि शाम का भोजन बना रही थी, डिनर पका रही थी, उसने ये सुनकर आंसर दिया, यस गॉड विलिंग, जैसी भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बेटे थे उसके, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे, व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और जो छोटे थे वो वहीं घर के पास में खेल रहे थे। अनटिल द वोमेन कॉल टू देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि वो औरत उन सभी को नहीं बुलाती थी कि आइए और डिनर करिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये खाना खाने का समय था, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था, भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें पानी की गिरना स्टार्ट हो गईं। इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े बादल, माउंटेन के जैसे बादल आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी थी, बहुत ठंडी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और जैसे बारिश स्टार्ट होती है, लेंचो किसी और रीजन से बाहर नहीं जाता है, बल्कि इसलिए जाता है ताकि वो अपने बॉडी पर रेन को फील कर सके, इंजॉय कर सके, इसीलिए घर से बाहर निकल जाता है। The man went out for no other reason, and when he returned, he exclaimed, जब वो वापस आया तो बहुत खुश था, और क्या बोल रहा है, These are not rain drops, ये पानी की बूंदें नहीं हैं, falling from the sky, जो कि आसमान से गिर रही हैं, They are new coins, ये क्या है, नए सिक्के हैं। तो पानी की बूंदों को सिक्के बता रहा है, क्यों सिक्के बता रहा है, क्योंकि ये पानी की बूंदें उसे उसके खेतों को मिलेंगी, उसकी फसल को मिलेंगी, जो इससे वो खाना भोजन पाएगा, है ना, तो उससे और ज़्यादा अर्निंग करेगा। तो ऐसा बोल रहा है कि उसको बेचकर अर्निंग कर सकता है, इसीलिए उनको क्या बोल रहा है कि ये न्यू कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, जो बड़ी बूंदें हैं उनको 10 सेंट के बराबर बता रहा है, एंड द लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी बूंदें हैं उनको वो 5 सेंट के बराबर बता रहा है। सेंट इज़ अ करेंसी नेम। With a satisfied expression, he recorded the field of ripe corn with its flowers,
ड्रैप्ड इन विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही सेटिस्फाइड होकर के, संतुष्ट होकर, रिकॉर्ड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, अपनी पकी हुई फसल को देखता है। मीन्स अब वो सोच रहा है कि ये मेरी फसल के लिए क्या है, बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि ड्रैप्ड इन जो कि कवर्ड थी, ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड थी, अ कर्टेन ऑफ रेन जो कि बारिश से बिल्कुल कवर हो चुकी थी, मीन्स उसके खेतों को बारिश मिल चुकी थी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन अचानक क्या होता है, बहुत तेज़ी से हवा चलना स्टार्ट होती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और उसी के साथ साथ में, बारिश के साथ में, बहुत बड़े ओले भी गिरना स्टार्ट हो गए थे। दिस ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, तो जो ओले गिर रहे हैं उनको राइटर बता रहा है कि वो किसके समान है, न्यू सिल्वर कॉइन्स के रिजेंबल हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, जो बच्चे हैं वो अपना बारिश में एंजॉय कर रहे हैं और दौड़ दौड़ कर किसको कलेक्ट कर रहे हैं, फ्रोजन पर्ल्स, जो ऊपर से फ्रोजन पर्ल्स गिर रहे हैं, मीन्स जो ये सिल्वर कॉइन्स जिनको बता रहा है कि ये हेल स्टोन्स जो गिर रहे हैं उनको कलेक्ट कर रहे हैं बच्चे, उन्हीं को क्या कहता है, फ्रोजन पर्ल्स, जैसे कि जमे हुए क्या हैं, मोती की तरीके से हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन, आश्चर्य से उस आदमी ने कहा कि अब तो बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, और मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी ही पास हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा था। फॉर एन आवर द हेल रेन, लगभग 1 घंटे तक ओले बरसते रहे थे। ऑन द हाउस, घर पर, गार्डन में, हिल साइड में, द कॉर्नफील्ड, पकी फसल में, ऑन द होल वैली, उस पूरी वैली में। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, और पूरा खेत ऐसे ढक गया था मानो नमक से कवर कर दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी फसल उसकी नष्ट हो गई थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो प्लांट्स में फ्लावर्स थे वो सब डिस्ट्रॉय हो चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा बहुत दुखी थी, मीन्स लेंचो बहुत सैड था। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया था, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो खेत के बीच में खड़े होकर उसने अपने बेटों से कहा, A plague of locusts would have left more than this, कि जो टिड्डियों का झुंड होता है वो इनसे ज़्यादा छोड़ जाता है। टिड्डी एक ऐसी इंसेक्ट होती है जो फसल को खा जाती है, तो कहता है कि जो टिड्डियों का झुंड आता है वो इससे ज़्यादा छोड़ देता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास फसल नहीं होगी। दैट नाइट वॉज अ सारोफुल वन, वो रात कैसी थी, बहुत दुख से भरी हुई रात थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, क्योंकि उसकी सारी मेहनत क्या हो चुकी थी, बेकार हो चुकी थी। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब वहाँ पर कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सभी लोग इस साल क्या होंगे, भूखे रहेंगे। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, लेकिन जो भी कैंडिडेट उस घर में रह रहे थे सभी के मन में एक आशा थी, किसकी होप, किसकी क्या सिंगल होप थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि कुछ भी हो लेकिन गॉड तो हमारी हेल्प जरूर करेगा, ऐसा वो सभी लोग थिंक कर रहे हैं। डोंट बी सो अपसेट, इसी लेंचो कह रहा है दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस है, जब सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, रिमेंबर, लेकिन फिर भी याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कि कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि उसे कहा जाता था, नो वन डाइज ऑफ हंगर, जैसा कि वो पहले से सुन के रखा है कि कोई भी कभी भूखों नहीं मरता, तो ऐसा वो विश्वास दिला रहा है, मीन्स गॉड पर फेथ जता रहा है कि आप लोग परेशान नहीं हो, क्योंकि भूख से कभी कोई नहीं मरता है, गॉड हमें भूखों नहीं मरने देगा। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, अपनी एक आशा के बारे में सोचता रहा, द हेल्प ऑफ गॉड, किस आशा के बारे में, भगवान से मदद के बारे में। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग, जैसा कि उसको पहले से बताया गया था तो उसी के बारे में थिंक करता रहा कि हुज आइज, जिसकी आंखें, सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, किसी के भी अंतर मन की बात जान जाती है, मीन्स वो सोच रहा है कि भगवान जो है वो सभी के मन की बात जान जाता है ना, ऐसा उसने सुन के रखा था, तो इसीलिए वो सोच रहा है कि कभी भगवान किसी को भूखों नहीं मरने देगा। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो एक ऑक्स ऑफ अ मैन का सेंस है कि यहाँ पर एनिमल की तरीके से काम करने वाला पर्सन था, मीन्स बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, फील्ड्स में बिल्कुल एनिमल की तरह काम करता। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो फिर भी जानता था कि लिखा कैसे जाता है, ये पता था उसको।
द फॉलोइंग संडे, अगले दिन संडे था। एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब है सूरज के निकलने पर। ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना स्टार्ट किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको खुद शहर को ले गया, कस्बे को ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, उस प्लेस पर जहाँ पर पोस्ट ऑफिस था। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और वो लेटर क्या था और कुछ भी नहीं बल्कि सिर्फ भगवान के नाम एक पत्र था। गॉड, उसने लिखा ईश्वर। ही रोट, उसने लिखा क्या, गॉड। इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अब वो लेटर में क्या लिखता है कि इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, यदि आप हमारी मदद नहीं करोगे तो हम और हमारा परिवार क्या रहेगा, भूखों मर जाएंगे। आई नीड 100 पेसोस, कितनी नीड है मुझे, 100 पेसोस की नीड है। पेसोस इज़ अ करेंसी नेम। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, ताकि मैं दोबारा अपनी फसल बो सकूँ। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रह सकूं जब तक दोबारा फसल नहीं आती। बिकॉज द हेल स्टॉर्म सो ऑन, आगे कह रहा है क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, मीन्स आगे उसने पूरी स्टोरी लिख डाली है। डॉट 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 का मतलब है उसने सारी स्टोरी बता दी आगे, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने हमारी सारी फसल डिस्ट्रॉय कर दी है, इसलिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। ही रोड टू गॉड ऑन द एनोलप, और एनोलप के ऊपर उसने एक वर्ड लिखा क्या, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उस लेटर को अंदर रख दिया। स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, और फिर इसको खुद जाकर टाउन लेकर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, उस पर उसने एक टिकट भी लगाया। ऑन द लेटर, लेटर पर। एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको कहाँ डाल दिया, मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो थे पोस्ट ऑफिस के, उनमें से एक ने, हु वाज अ पोस्टमैन, जो कौन था, पोस्टमैन था। एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था। वेन टू हिज बॉस लाफिंग, अपने बॉस के पास हंसते हुए गया। हार्टली, बहुत जोरों से हंस रहा था। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसने उस लेटर को किसको दिखाया, अपने बॉस को। क्या दिखाया कि लेटर टू गॉड, देखो भगवान के नाम का पत्र आया है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, अपने जीवन में एज अ पोस्टमैन हमने कभी ये एड्रेस नहीं जाना, नहीं देखा। द पोस्टमैन अ फैट अमिएबल फ्लो, एक फ्रेंडली, बहुत ही जो अमिएबल फेलो था, बहुत ही फ्रेंडली पर्सन था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी बहुत तेज़ी से हंसने लगा उसको देख करके। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही क्या हो गया, वो सीरियस हो गया। एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और उसको अपने डेस्क पर टाइपिंग करते हुए, रखते हुए, थपथपाते हुए कमेंट किया। क्या बोला, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। मीन्स उस पर्सन का विश्वास देखो। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट हिज लेटर स्टार्टिंग अप अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड। क्या कह रहा है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, उस पर्सन का फेथ देखो गॉड में, जिसने क्या कर दिया है, गॉड के साथ ही करेस्पॉन्डेंस करना स्टार्ट कर दिया है। मीन्स पत्र व्यवहार किसके साथ स्टार्ट कर दिया है, गॉड का। मतलब वो पर्सन जो है, जो जिसने भगवान के नाम पत्र लिखा है, उसका भगवान में विश्वास तो देखो कि कितना बड़ा विश्वास है कि उसने अपने गॉड के साथ पत्र व्यवहार करना स्टार्ट कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम विद एन आइडिया, इसीलिए पोस्ट मास्टर ने, उसके माइंड में एक आइडिया आया कि इस पर्सन का गॉड से विश्वास ना टूटे, इसके लिए उसने एक विचार सोचा। आंसर द लेटर, कि इसका क्या करेंगे, इस लेटर का आंसर देते हैं। बट व्हेन ही ओपन, लेकिन जब उसने इसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। जब उसने इसको ओपन किया तो ये बात क्लियर हुई कि आंसर देने के लिए कुछ और ही ज़्यादा नीड थी, किसकी अपेक्षा, गुडविल की अपेक्षा। इंक और पेपर, सिर्फ इंक और पेपर पर इंक से लिखना और अच्छी अच्छी बातें करना ही नीड नहीं थी, वहाँ तो कुछ और भी ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने रेजोल्यूशन पर, डिसीजन पर क्या रहा, स्टक रहा, बना रहा कि हम इसका आंसर जरूर देंगे। लेकिन था क्या उसमें, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, तो उसने उसमें 100 पेसेस डिमांड किया था कि गॉड मुझे 100 पेसेस दीजिए। तो इसलिए उसने पहले तो सोचा पोस्टमैन ने कि इसमें क्या है, केवल लिख के आंसर सेंड कर देना है उसको लेटर। बट उसने जब खोला देखा उसमें 100 पेसेस की डिमांड किया है लेंचो ने। फिर भी वो अपने आइडिया पे स्टक रहा, रेजोल्यूशन पे, डिसीजन पे स्टक रहा। फिर ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उसने अपने एम्प्लॉयज़ से पैसे के लिए बोला। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने हिस्से का भी सैलरी दिया उसको। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और कई मित्र सभी ने थोड़ा थोड़ा सहयोग एज अ चैरिटी उसको दिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पेसेस, लेकिन उसके लिए
एक साथ 100 पैसेस कलेक्ट करना इम्पॉसिबल था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, इसीलिए उसको एबल हो पाया कि आधे से कुछ ज़्यादा पैसा उसे सेंड करने के एबल हुआ। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसे को एनवलप में रख दिया। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का एड्रेस डाला। एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग, और उसमें एक लेटर रख दिया। ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और एक सिग्नेचर कर दिया उसके ऊपर कि गॉड। तो यहाँ पर वो कोशिश कर रहा है कि उसका विश्वास न टूटने पाए, और उसको ये कोशिश कर रहा है कि आपके लेटर का आंसर किसने दिया है, गॉड ने दिया है, इसीलिए उसने गॉड का साइन कर दिया। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन संडे को, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। जैसे कि डेली आता था पूछने के लिए क्या लेंचो के नाम कोई लेटर आया है, उस दिन थोड़ा जल्दी आ गया। केम अ बिट अर्लियर। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वहाँ पर पोस्टमैन ही था। हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने उसको हाथ में लेटर पकड़ाया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कॉन्टेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जहाँ पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंस करने के लिए खड़ा हुआ था, सेटिस्फैक्शन की कर देखने के लिए एक आदमी का जिसने क्या किया था, एक अच्छा काम किया था, वो भी वहाँ पर खड़ा हुआ था, जिसने उसके लिए क्या किया था, एक अच्छा काम किया था कि उसके लिए पैसे की व्यवस्था की थी। लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, जो जिसने अपने ऑफिस से देखा कि वो आया हुआ है और उसको पोस्टमैन जो है उसको लिफाफा दिया, तो पीछे जिस पर्सन ने, पोस्ट मास्टर ने ये सब किया था, वो भी पीछे खड़ा होकर के देख रहा है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेकिन लेंचो ने किसी प्रकार का कोई भी आश्चर्य नहीं दिखाया पैसा देखने के बाद। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस था, विश्वास था कि गॉड तो मेरे लिए भेजेगा ही। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन हुआ कुछ उल्टा कि खुश होने के बजाय वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे गिने, गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, कि भगवान कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना तो लेंचो को मना कर सकता है जिसके लिए लेंचो ने उससे रिक्वेस्ट की थी। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो खिड़की के पास जाता है और पेपर इंक के लिए पूछ लिया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, और फिर से एक लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कास्ट बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसके मन में जो भी विचार चल रहे थे, बड़ी गुस्से में जल्दी जल्दी पब्लिक राइटिंग पर लिख करके उसको राइट कर रहा है ना, टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। व्हेन ही फिनिश, जब उसने लिखना जब उसने लिखना फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई अ स्टैम्प, तो वो विंडो के पास गया स्टैम्प परचेज करने के लिए। विच ही लिक्ड एंड द अफिक्स टू द एनवलप, उसको लिया और उसको एनवलप पर लिख कर दिया, चिपका दिया, फिक्स कर दिया। विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से ठोकते हुए उसने उस पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और जैसे ही मेल बॉक्स में लेटर गिरता है, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर ने उसको ओपन किया। इट सेड गॉड, जिसमें लिखा था गॉड ऑफ द मनी दैट आई आज फॉर, जिसके लिए मैंने आपसे बोला था, ओनली 70 पैसेस रीच्ड मी, केवल 70 पैसेस ही मुझे मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी है वो भी मुझे सेंड कर दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसे मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन अगली बार इसको मेरे पास मेल के माध्यम से मत भेजना। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रोक्स लेंचो, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो पर्सन हैं वो चीट किए हैं, वो दुष्ट हैं, इसीलिए आप जब अगली बार पैसा मेरे पास भेजना तो डायरेक्ट भेज देना। क्योंकि ये लोग वो सोच रहा है कि भगवान ने 100 पैसेस मेरे पास भेजा, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस के लोग जो हैं, इन लोगों ने क्या कर ली है, चोरी कर ली है 30 पैसेस की। तो इसीलिए कहता है, रिक्वेस्ट कर रहा है गॉड से कि अगली बार यहाँ से मत भेजना, मेल से मत भेजना, डायरेक्ट मेरे पास भेज देना। तो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मेरा जो चैनल है लर्न विद अशोक, आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लर्न विद अशोक चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सारे वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू क्लास।